नमस्कार, मैं मोहम्मद इस्लामुद्दीन। आप देख रहे हैं सच का आईना। आगरा शहर हमारा एक ताजमहल की वजह से नहीं, बहुत सारी चीज़ों के लिए हमारा शहर जाना जाता है। अगर हम बात करें एजुकेशन के लिए, यहाँ पर आज आगरा शहर में सिकंदरा के बराबर पर असेसमेंट डिजिटल जोन ऑन द वे ऑफ द प्रूविंग बेस्ड इंफ्रा फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। यहाँ पर एक शाश्वत जी हमारे जो उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन भी, बहुत सारी यहाँ पर संस्थाएं हैं, बहुत सारे यहाँ पर एग्ज़ाम भी हेल्ड किए जाते हैं। यहाँ पर शाश्वत जी और साजिद सर जो खड़े हुए हैं, इनसे हम बात करते हैं आज किस टाइप का इनका प्रोग्राम है। सर स्वागत है सबसे पहले आपका। सर अपना पूरा इंट्रोडक्शन दें। मेरा नाम शाश्वत गुप्ता है। हम लोग पिछले 3 महीने से ये कोर्स स्किल इंडिया डेवलपमेंट का है, ये हमने स्टार्ट किया था, जिसमें ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम है, जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनको जो किसी वजह से नहीं पढ़ पाते हैं 12th के बाद, तो उनके लिए पढ़ाई का एक कार्यक्रम था। जैसे कि जो अभी हम लोग चला रहे हैं वो है वायरलेस टेक्नीशियन का। तो वायरलेस टेक्नीशियन आज की डेट में हर कोई इंटरनेट की कनेक्टिविटी हर किसी को चाहिए, तो इस वजह से ज़्यादा लोग उसको अवेयर हो सकें, क्योंकि आज की डेट में सबको पता है कि इंटरनेट तो सब यूज़ कर रहे हैं, लेकिन किस तरीके से हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यही सब चीज़ें हम इनको इधर सिखाते हैं, जिससे सीखें, आगे गवर्नमेंट के लिए भी काम आए, सोसाइटी के लिए काम आए और इन लोगों को रोज़गार मिले। ये आप उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत चलाते हैं? ये उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत ही चल रहा है, जो योगी जी के अंतर्गत है, और कपिल देव अग्रवाल जी हैं जो इसके मिशन डायरेक्टर हैं। इसके क्या क्या प्राथमिकता रहती है? प्राथमिकता यही रहती है कि एक बच्चे को जो 12th के बाद अच्छे से नहीं शिक्षा पा पाता, अब उनको गांव के हैं तो उनको किस तरीके से और आगे बढ़ना है, किसी चीज़ों के अभाव के कारण वो नहीं पढ़ पाते, तो इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से चल रहा है, जिसमें उनको रेजिडेंशियल प्रोग्राम है बाकायदा, उन लोगों को रहने की, खाने की भी सुविधा दी गई है, साथ में बुक्स, यूनिफॉर्म भी दी गई। किसी भी टाइप का कोई चार्ज वगैरह लगता है सर? ये फ्री ऑफ कॉस्ट है? ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट इस जो पढ़ाने का होता है वो गवर्नमेंट हम लोगों को पे आउट करती है। ये हम लोग एक कंपनी है हाईलाइन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, उसके अंतर्गत हम लोग असेसमेंट डिजिटल जोन के अंदर ये चला रहे हैं। आगे आगरा के क्या ऐसा करना चाहेंगे आप लोग, जिससे अभी हम बात करें इफ वी आर स्टैंडिंग इन द सिकंदरा, अगर हम बात करें थाना ताजगंज बहुत साइड लंबा हो गया, वहाँ के बच्चे अगर आना चाहें तो उनका क्या स्टेप रहेगा? हमारे पास फतेहपुर सीकरी, आपका अरेला, ये जो फिरोज़ाबाद रोड पर है, ये है आपका, और बरौली अहीर, यहाँ सब जगह के बच्चे हैं हमारे पास। और जो हमारे पास है अभी फिर से भी हम लोगों के पास आ रहे हैं, एडमिशन स्टार्ट चालू हैं। अगर कोई करना चाहता है तो वो एडमिशन ले सकता है। अब तक सर कितने बच्चे कामयाब हो चुके हैं? अभी तक सर ये हमारा पहला बैच है जो हमारा पास आउट हो रहा है, तो इसका आज इन लोगों का फेयरवेल कम गेट टुगेदर टाइप हम लोगों ने प्लान किया है। सर आप ये देखिए, फेयरवेल जैसे आपने बताया, अभी तो इस फेयरवेल में कितने बच्चे अप्रॉक्सीमेटली हैं? अभी हमारे पास 50 बच्चे हैं। 50 बच्चे। थैंक यू सो मच। ये थे शाश्वत जी, हमारे साथ एक साजिद सर भी और खड़े हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर पूरा अपने परिचय दें। नमस्कार, मैं साजिद अहमद ख़ान, अपने असेसमेंट डिजिटल जोन के पास हम लोग यहाँ जो सेंटर चला रहे हैं, मैं इस सेंटर को एज अ सेंटर मैनेजर की तरह हैंडल कर रहा हूँ। और आपको जान के खुशी होगी कि गवर्नमेंट की तरफ से इतना अच्छा मिशन चलाया जा रहा है, जिसके द्वारा हम वो बच्चे जो सिर्फ 12वीं कक्षा पास हैं, सिर्फ 12th पास आउट हैं और 18 से उनकी उम्र ज़्यादा है, और 35 वर्ष तक का बच्चा यहाँ पर आके शिक्षा ग्रहण कर सकता है। गवर्नमेंट हमें वायरलेस टेक्नोलॉजी का कोर्स कराने के लिए देती है, लेकिन साथ ही साथ हम इनको इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, कंप्यूटर बेसिक भी कराते हैं। और हमारे पास इस कोर्स के अंदर आगरा और आगरा के आसपास के क्षेत्र के अंदर रजरई, अरेला, इन सब जगहों पर भी हमारे बच्चे आ रहे हैं, और काफ़ी दूर दूर से बच्चे आ रहे हैं। जैसा कि ये कौशल विकास केंद्र सरकार की योजना है, यहाँ सर बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं, तो क्या दो स्टूडेंट हु आर गेटिंग एजुकेशन दे आर गेटिंग फैसिलिटी और नॉट? Sure, each and every facility for the students is provided from this center, because just not only education, with education, books, materials, bag, then after hostel facility also available are there. Approximately which types of the age it will be figure? Approximately, if anybody wants to take admission in your institute, so which types of purpose? For this education, student must 18 plus 18. and below 35. This age limit is must not over 35 and not below 18. What do you want to give advice for Agra's people? For this education, student must 18 plus 18. and below 35. This age limit is must
not over 35 and not below 18. What do you want to give advice for Agra's people? My advice for the Agra peoples, please get this opportunity for our youngers and बस यही कहूँगा कि इस अपॉर्चुनिटी का इस प्रकार से फ़ायदा लें कि देश को आगे बढ़ाने के लिए सरकार सब कुछ कर रही है, हम सेंटर आगरा के अंदर चलाते हुए आगे लेके चल रहे हैं। हमारे बीच में मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि MIS की टीम जो कि सरकार के द्वारा हमें प्रोवाइड कराती है, उसमें हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तो मैं चाहूँगा आप उनसे भी 2 शब्द जाने इस बारे में जो आपको बता सकें वो। थैंक यू प्लीज़ सर, थैंक यू। देखा जैसे ये साजिद सर थे मैनेजर जो एज ए मैनेजर हैंडल करते हैं हमारे साथ में। एक से और साहब कड़ून से भी बात करते हैं। सर मैं अपना पूरा परिचय दें सर। मेरा नाम अमित धाकरे है और मैं डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हूं अभी आगरा में। उत्तर प्रदेश कौशल विकास की स्किलिंग के जो भी आगरा में प्रोग्राम्स चल रहे हैं उनकी मॉनिटरिंग करना मेरा काम है। सर आप देखते हैं आज फेयरवेल पार्टी किस तरह से बच्चे लोग खुश हैं या नहीं हैं, और आपके जो सारे स्टाफ है किस टाइप से आप देख रहे हैं? देखिए एक्चुअल में अभी तक हम लोग देखा करते थे कि ये फेयरवेल प्रोग्राम्स वगैरह ये स्कूल कॉलेज तक ही सीमित थे। भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं, शैक्षिक योजनाएं चला करती थी उसमें कोई इस तरीके का इवेंट नहीं कराया जा सकता, लेकिन ये बहुत सौभाग्य का विषय है। मैं सेंटर के पूरे स्टाफ को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने कुछ अलग करने का प्रयास किया है, जिससे बच्चों को भी लगता है कि हम सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, हम आगे भी किसी न किसी क्षेत्र में कुछ हासिल कर सकते हैं। अभी तक जो हमने देखा कि ज़्यादातर प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट होते थे उनमें ही बच्चे पढ़ा करते थे, फेयरवेल पार्टियाँ मनाया करते थे। आज एक गवर्नमेंट की स्कीम इतने बड़े लेवल पे आप लोग सब मिलकर काम कर रहे हैं, तो हाँ कैसे फील कर रहे हैं आप? देखिए फील तो जाहिर सी बात है कि कुछ अच्छा होता है तो सभी को अच्छा ही फील होता है, और सरकार का भी यही उद्देश्य होता है कि हर बच्चा हर क्षेत्र में उभर कर आए। आगे कुछ इस और क्या करना चाहेंगे जो बच्चे अगर आज आप यहाँ कामयाब होके जाएंगे तो उन लोगों को क्या उपदेश देना चाहते हैं? देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये पूर्णतः निःशुल्क कोर्स होते हैं जो भारत सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश कौशल विकास के माध्यम से संचालित किए जाते हैं। यहाँ किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लिया जाता है, क्योंकि बहुत से गरीब तबके के ऐसे भाई बच्चे होते हैं जो पैसे के चक्कर में नहीं पढ़ पाते हैं, तो यहाँ पे निःशुल्क होता है। उसके बाद जब ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तो भारत सरकार की तरफ से इनका एक असेसमेंट कराया जाता है। 5 स्टूडेंटों के लिए हम लोग ITI के माध्यम से, सेवा योजना के माध्यम से इनके प्लेसमेंट की भी रखते हैं। तो आगे चल के अगर इन लोगों को रोज़गार मिल जाता है तो कहीं ना कहीं इनका भविष्य भी सफल हो जाता है। डिप्लोमा वगैरह देते हैं? देखिए ये भारत सरकार की तरफ से शॉर्ट टर्म कोर्सेज चलाए जाते हैं। इनको चलाने का मेन उद्देश्य यही होता है कि बच्चे छोटे से समय में बहुत कुछ सीखने का प्रयास करें और अपनी एक शुरुआत एक प्लेटफॉर्म तक लेके जाएं, ताकि आगे चल के उन्हें नौकरी के अवसर तमाम हो जाए। थैंक यू सर। थैंक यू सो